मित्रों नमस्कार। अब आप देख रहे होंगे कि अब कुछ समय से अब सूडान में भी भीतरी युद्ध अब शुरू हो चुके हैं और आप लगातार ये देख ही रहे हैं कि 2019 के बाद युद्ध की आग अब थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी मैं आज आपसे बात करूंगा सूडान के ऊपर कि सूडान में अब क्या होने वाला है और क्या स्थिति वहाँ पर होगी, क्योंकि अब जो नए सिनेरियो में देखता जा रहा हूँ कि अब इसमें एक भविष्यवाणी है कि यहाँ 72 फिरके आपस में लड़ना शुरू कर देंगे और उसके बाद एक फिरका ही इसमें बचेगा और सबका अंत आपस में होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी अब ये शुरुआत है। अभी आप देख रहे होंगे कि आज अजरबैजान, आर्मेनिया, ये मुस्लिम और ईसाई ये आपस के जहाँ जहाँ विवाद हैं, जहाँ ये अब दोनों हैं, तो वहाँ अब इनके विवाद शुरू हो रहे हैं। और भी कंट्रीज़ के आपने विवाद देखे होंगे, उन सब के विवादों में ये स्थिति बन रही है। और अब वर्तमान में जब 19 तारीख के बाद गुरु का राशि परिवर्तन होगा तब स्थिति और भी भयानक होने वाली है। चीन बढ़ेगा, ताइवान से उसका विवाद शुरू होगा, अमेरिका की एंट्री होगी। हालांकि अमेरिका, रूस इनकी एंट्री इनडायरेक्ट रूप से तो सभी देशों में हो चुकी है और इसी एंट्री का नतीजा है कि सूडान में अमेरिका और रूस वापस अपने अपने प्रभाव को दर्शाने के लिए आ चुके हैं और युद्ध की स्थिति वहाँ पर बन चुकी है। सूडान के यदि इतिहास को लें तो यहाँ कभी भी शांति नहीं रही है। कुछ 2-4-8 साल के लिए थोड़ी सी शांति होती है, कुछ रहता है और फिर इसके बाद एक विवाद शुरू हो जाता है। नास्त्रेदामस ने भी कहा था कि पानी के लिए युद्ध होगा। पानी ठीक है, एक पानी को पानी के रूप में मान सकते हैं, लेकिन पेट्रोलियम भी पानी में ही आता है। अग्नि का वह है कारक, लेकिन निकलता ज़मीन से पानी के रूप में, पानी के रूप में ही बनता है। तो उसको एक नए रूप से हम ले सकते हैं। और वहाँ जो लड़ाई है वो पेट्रोलियम की लड़ाई है, उत्पादों की लड़ाई है। वहाँ लोकतंत्र अवश्य है, लेकिन अब वापस लोकतंत्र की धज्जी उड़ते हुए फिर वहाँ पर एक सेना ने अपनी सत्ताएं संभाल ली हैं। तो उसके युद्ध को यदि हम देखते हैं तो 1 जनवरी 56 में सूडान अपना देश, अलग देश बना। अफ्रीकी देशों का ये एक बहुत बड़ा देश है और साथ ही अरब कंट्रीज़ में भी ये माना जाता है कि अरब कंट्रीज़ और अफ्रीकन के अरब कंट्रीज़ में ये नंबर 3 का बहुत बड़ा एक देश है। यहाँ की खार्तूम यहाँ राजधानी है और अन्य इलाकों का और खार्तूम का यदि हम दोनों तरफ देखते हैं तो दक्षिणी सूडान तो बिल्कुल आदिवासी एरिया है। उत्तरी सूडान में कुछ प्रोग्रेस है। वो खार्तूम वहाँ का एक जाना माना बहुत विकसित शहर है। जैसा रहता है पहले जब अंग्रेज लोग थे उस समय में उत्तरी सूडान में उन्होंने धीरे धीरे कब्जा किया, लेकिन जैसे ही देखा दक्षिणी सूडान में जनजातियाँ रहती हैं तो दक्षिणी सूडान में सभी लोगों का जाना प्रतिबंधित कर दिया था। जैसे भारत में नागालैंड में जाना प्रतिबंधित किया और वहाँ पर ईसाई मिशनरियों ने काम करना शुरू कर दिया ईसाईकरण के लिए। तो सेम वहाँ दक्षिणी जो क्षेत्र है दक्षिणी सूडान, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने ये कार्य करने शुरू किए। तो उत्तरी सूडान की तरफ मुस्लिम बाहुल्य है, दक्षिणी सूडान ईसाई बाहुल्य है। तो इस तरह से वहाँ स्थिति नेगेटिव बन रही है और अब जो स्थिति है वो विपरीत वहाँ पर बनती जा रही है। उसकी फिर मैं आपसे अब सिलसिलेवार आपसे चर्चा करूँगा कि वहाँ अब क्या होने वाला है। सूडान की जो कुंडली है वो कुंडली इस प्रकार है। धनु लग्न है, धनु लग्न में सूर्य विराजमान है, बुध शुक्र द्वितीय स्थान पर हैं, केतु छठे स्थान पर हैं, चंद्र अष्टम भाव में है, गुरु भाग्य स्थान पर हैं, मंगल एकादश भाव में और शनि और राहु द्वादश भाव में हैं। और अभी इनको 2012 से 2030 तक महादशा राहु की चल रही है और जुलाई 22 से लेकर जुलाई 2023 तक केतु की अंतर्दशा राहु में और उसके बाद शुक्र की अंतर्दशा इसको प्रारंभ होगी। तो सबसे पहला तो इस कुंडली में जो विशेषता बोलें या जो नेगेटिव अप्रोचेस बोलें वो ये बनती है कि शनि और राहु ये हैं द्वादश भाव में। जब शनि राहु द्वादश भाव में होता है तो वैसे भी व्यक्ति विवादों में हमेशा बना रहता है और शांति होती नहीं है। कोई ना कोई विवाद उसका अंदरूनी खड़ा हो जाता है और उसमें तनाव बना रहता है। तो ये स्थिति शुरू से ही यहाँ पर बनी हुई है। सूडान में 1-1-56 से लेकर अभी तक देखा जाए तो बहुत कम समय ऐसा रहा है जहाँ ये ठीक हो पाया। कुछ लोग हैं जो थोड़े बहुत हैं, 5 करोड़ के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है, तो 2-2-2.5 करोड़ के आसपास इनकी स्थिति बन रही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य ये हुआ। फिर इसका जो इतिहास यदि हम देखते हैं तो इतिहास का 3000 साल पुराना है।
वहाँ जो मिश्र संस्कृति मिलती है, वहाँ जो अवशेष मिलते हैं वो पूरे भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के ही अवशेष दिखाई देते हैं। लेकिन बीच में तुर्कों के आने के कारण वहाँ पर तुर्की संस्कृति का एक बोलबाला रहा, फिर वहाँ कन्वर्जन शुरू हुआ, तो वहाँ ईसाईकरण भी हुआ, मुस्लिमकरण भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ लगातार बनी रहीं और आज तक वो शांति पर नहीं आ पाया, क्योंकि वहाँ जो भी सरकार बनती है धीमे धीमे कुछ परिवर्तन होते हैं, फिर वहाँ सेना अपनी सत्ता संभालती है, फिर सेना अपने कार्य करना शुरू करती है। फिर बीच में बहुत बुरी स्थिति थी, बाद में कुछ संयोग बना, वहाँ पर तेल मिला और तेल के बाद ही फिर नए कंट्रीज़ में नए रूप से फिर डेवलप होना शुरू हुआ। और जब से तेल मिला फिर रूस और अमेरिका दोनों का प्रभाव इसके ऊपर पड़ना शुरू हुआ। दोनों ने अपनी तरह से इस पर दाने डाले और अपने अपने हिसाब से इन दोनों को प्रभावित इन दोनों देशों ने कर लिया। और आज स्थिति अभी ये बन रही है कि अभी देखते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण से यहाँ पर वापस गृह युद्ध शुरू हुआ है। ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रथम चरण है, ज्येष्ठा नक्षत्र का द्वितीय तृतीय चरण, ये सब मूल नक्षत्रों में आते हैं और यहाँ जो भी काम होता है वो नेगेटिव अधिक होता है, पॉजिटिव कम होता है। तो अब ये जो गृह युद्ध है ये लगातार बढ़ता चला जाएगा और ये संघर्ष इनका ये अरब कंट्रीज तक भी पहुँचेगा। जो ऐसा संघर्ष धीमे धीमे बढ़ता और अरब कंट्रीज़ में लेकर आएगा और वहाँ पर ये तबाही लाएगा। तो इसलिए अब ये जो संघर्ष शुरू हुआ है ये अब थमने वाला नहीं है, थोड़ा थोड़ा रुकेगा, फिर बनेगा, फिर रुकेगा, फिर बनेगा। अभी जैसे संघर्ष शुरू हुआ है तो ये जाएगा 2023 में 10 अप्रैल से ये संघर्ष शुरू हुआ है, तो जुलाई तक ये स्थिति यहाँ पर बन रही है कि 24 जुलाई 2023 तक ये धीमे धीमे बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही राहु में शुक्र आएगा और शुक्र छठे भाव का स्वामी है, शुक्र की स्थिति द्वितीय स्थान पर जो मार्केज स्थिति बनाता है, तो फिर यहाँ पर संघर्ष तेज़ी से शुरू हो जाएगा। अभी की स्थिति देखें तो यहाँ के कुछ लड़ाके रूस के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो जब अमेरिका की एंट्री होगी तो वहाँ फिर यहाँ अंदर ही अंदर और तनाव शुरू होगा, जैसा हर बार यहाँ पर होता है कि आपसी कुछ विवाद खड़े होते हैं और तनाव हो जाता है। और ये कारण है कि लग्न स्थान पर सूर्य किसी भी चीज़ में मदद बहुत अच्छी करता है, प्रोग्रेसली बहुत अच्छा आता है, लेकिन जब विवाद होता है तो सूर्य का नेगेटिव असर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूर्य अपने बच्चों के प्रति काफ़ी गंभीर रहता है और जब विवाद शुरू होता है तब ये शत्रु की भूमिका में आ जाता है। दूसरे स्थान पर बुध और शुक्र, तो ये भी दूसरे स्थान का स्वामी वहाँ शनि है और द्वितीय कुटुंब का स्वामी 12वें स्थान पर। यह संकेत देता है कि ऐसे व्यक्ति का जो कुटुंब होता है सुकून में नहीं रहेगा, क्योंकि एक कुटुंब का घर है और 12वां घर बिल्कुल नेगेटिव घर है और वह भी राहु के साथ में है, तो मानसिक रूप से भी स्थिति वहाँ पर विकृत हो जाती है और लगातार नेगेटिव स्थिति इसमें बनती रहती है। तो अब ये स्थिति भी वहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। अब यदि हम देखते हैं राहु की महादशा को, तो राहु की महादशा जुलाई 2022, अभी तो इस महादशा की शुरुआत ही है। राहु में राहु जाएगा, फिर राहु में गुरु आएगा, तो गुरु भी सिंह राशि का गुरु भाग्यस्थान पर है। सामान्यतः सिंह राशि का गुरु भाग्यस्थान पर अच्छा होता है, लेकिन युद्ध के तारतम्य में देखें और अभी की स्थिति में देखें तो पंचम स्थान से अभी 19 तारीख से भ्रमण करेगा। तो पंचम स्थान से भाग्यस्थान का गुरु जब भ्रमण करता है तब भी न्याय के लिए लड़ना शुरू करता है, तो जनता वहाँ न्याय के लिए लड़ना शुरू करेगी और ये स्थिति वहाँ पर लगातार नेगेटिव होती जाएगी और ये स्थिति इनकी नेगेटिव बनी रहेगी। तो वह योग भी इसमें बहुत अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि इसमें शांति के लिए अब जो प्रयास होना चाहिए वो प्रयास कम हो पाएंगे कि दूसरे देश इसमें एंट्री करेंगे राजनीतिक रूप से, और जनता राजनीति को ही बदलना चाहती है, जनता वहाँ के शासन को बदलना चाहती है, राजनीतिक शासन लाना चाहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाना चाहती है। लेकिन जो तानाशाह लोग हैं वो इस प्रक्रिया के खिलाफ रहेंगे, क्योंकि राहु में जो व्यक्ति पद संभालता है वो व्यक्ति अपनी स्थिति को वैसे ही चलाए रखना चाहता है, जैसे पाकिस्तान में होता है। जब जब सेना के पास सत्ता आती है तो सेना फिर अपने अनुसार सारे काम करने लग जाती है, और बाई चांस कहीं कुछ करना भी होता है या सेना फेल होने वाली होती है तो वहाँ पर वो धीरे से राजनीतिक शासन ले आती है, और जैसी राजनीति में सब कुछ ठीक होने की स्थिति में आता है फिर वापस सेना काबिज हो जाती है। तो सेम स्थिति यहाँ पर भी अब होने वाली है, क्योंकि अब राहु की महादशा ये विकृत महादशा रहेगी और सूर्यनारायण ये नई लड़ाई के अब संकेत दे रहा है। विश्व युद्ध एक नए प्रकार से आएगा। जैसे विश्व युद्ध के बारे में कहा जाता है ना कि पहले घरों में ही झगड़े शुरू हो जाएंगे, चारों तरफ से झगड़े होंगे, आपसी विवाद भी शुरू होंगे और फिर इस तरीके से वैमनस्यता लगातार फैलती रहेगी,
क्योंकि इस युद्ध में आप एक नई चीज़ तो ये देख रहे हैं कि देश एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। एक देश है जो संघर्ष कर रहा है, दूसरे मिश्रित होकर बहुत सारे देश उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तो ये एक साथ बढ़ना शुरू हो रहा है। तो इन नाटो देशों में आने वाले समय में फूट पड़ेगी, ये एक विवाद का कारण बनेगा। रूस के साथ जब व्यक्ति संयम खोता है तो असंयम में बहुत सारे नेगेटिव काम करता है, तो वो स्थिति भी वहाँ पर निर्मित होती दिख रही है। और ऐसे समय में जनता सबक लेने के स्थान पर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये युद्ध चलाती रहेगी और इस प्रकार का युद्ध लगातार बढ़ता रहेगा। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर इसमें बन रही है। आगे जो ग्रह योग हैं यह भी बहुत अच्छी स्थिति को नहीं दर्शाते हैं और यह संघर्ष यदि हम देखते हैं तो नेगेटिव स्थिति में ही यह संघर्ष लेकर जा रहा है। वहाँ पर आपसी विवाद बढ़ना, आपस की स्थिति में खींचतान होना, अफ्रीका की स्थिति का वहाँ पर बिगड़ना, अरब कंट्रीज़ में भी कुछ नई धुरियाँ, नए नए लोगों के समीकरण बैठना, ये सब चीज़ें वहाँ बनती चली जाएगी। ये जो विवाद है, राहु का विवाद, एक इस तरह से चलना शुरू करता है। ये राहु दिमाग का ग्रह है, इसके हाथ पैर नहीं है। सोचता रहेगा, सोचते सोचते सब लोग अपने अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना शुरू करेंगे और उसी में सब असुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं। जब अधिक चिंतन हो, हाथ पैर नहीं हो और दिमाग ही दिमाग हो तो व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है। जैसे आपने बुजुर्गों को देखा, जैसे वृद्धावस्था बढ़ती है तो अच्छे से अच्छा धुरंधर जो पुरुषार्थ वाला मनुष्य है वो भी अपने आप को असहाय पाता है। तो ऐसी राहु की महादशा में अब ये धीमे धीमे असहाय होते जाएंगे और आपस में विवाद को करते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब ये विश्व युद्ध का ये एक नया ही प्रकार है कि जहाँ जनता और इसके बीच में संघर्ष शुरू होगा और यही संघर्ष एक युद्ध का देश में कारण बनेगा और इस तरह से पाकिस्तान भी चपेट में आएगा। जैसे अभी जो परिस्थिति नेगेटिव है, अभी खाद्यान्न को लेकर है, पहली स्थिति श्रीलंका की बिगड़ी, अब स्थिति लगातार बिगड़ने की कगार पर पाकिस्तान है। ऐसे ही देश धीमे धीमे इन 2, 3, 4 साल के अंदर सब आर्थिक रूप से बिगड़ते जाएंगे, खाद्यान्न की कमी होती जाएगी और स्थिति इनकी विपरीत होगी। और मुझे लग रहा है कि अभी जो स्थितियाँ बिगड़ रही हैं इनके सुधरने के कोई चांसेस 2027 तक नहीं है। ऐसा ही यह माहौल बना रहेगा और यही स्थिति यहाँ पर निर्मित होनी है। मित्रों, ये था सूडान अभी जो विवाद चल रहा है वहाँ पर, उसके संदर्भ में आगे फिर किसी नए विषय और किसी नए देश के साथ में क्या नेगेटिव होना है इसकी हम आपसे फिर वापस चर्चा करेंगे। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। यदि चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।